नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी थोड़ा सा आध्यात्मिक है। उम्मीद करता हूँ तो आपको पसंद आएगा। तो एक दिन नारद महामुनि को लगा कि वो हमेशा नारायण नारायण जपते रहते हैं, तो वो विष्णु के परम भक्त हैं। तो गए वैकुंठ में विष्णु जी को मिलने। तो महाविष्णु को बोले कि बताओ, मेरे अलावा तुम्हारी कोई और परम भक्त है क्या? तो महाविष्णु ने बोला कि हाँ, भूमि में एक किसान है, वो तुमसे भी ज़्यादा परम भक्त है। तो नारद महामुनि ने पूछा, तो ऐसा करता क्या है? तो महाविष्णु ने बोला, चलो एक दिन आप जाके एक उसकी दिनचर्या देख के आओ। तो नारद मुनि आए तो पृथ्वी पे, और जो किसान जो करता था वो देखने आए। तो किसान ज़्यादा कुछ करता नहीं था। जैसे सुबह उठा तो भगवान को ध्यान किया, भगवान को धन्यवाद दिया, और अपनी जो डेली रूटीन है वो करने लगा। कि जैसे कि खेती करते टाइम भगवान को याद किया, और जब खाना खाने बैठा तो भगवान को याद किया, धन्यवाद दिया। तो ऐसा पूरा दिन किया, और रात को जब सोते टाइम पूरा दिन अच्छा हुआ, इसलिए भगवान को धन्यवाद बोला और सो गया। तो नारद आके महाविष्णु को बोले कि ये ज़्यादा कुछ करता नहीं है, आपको याद तो हमेशा करता नहीं है जैसे मैं करता हूँ, तो कैसे हो गया परम भक्त? तो महाविष्णु ने बोला, चलो एक काम करते, एक परीक्षा करते हैं आपकी। तो एक कुआं था, एक वेल। तो और बोले, देखो इस कप है, उसके ऊपर ऑयल डाल के दिया, और बोला देखो सर पे रखो और 3 परिक्रमा करो, और ध्यान रहे एक ड्रॉप, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। तो नारद महामुनि बोला ठीक है। तो वो बहुत संभाल के 3 राउंड मारे, और आके बोला कि देखो एक बूंद भी नहीं गिरा, आप बताओ। तो महाविष्णु ने पूछा कि आपने तो बहुत अच्छा 3 राउंड कर लिया, तो मुझे बताओ ये 3 राउंड करते टाइम मेरी ध्यान कितनी बार किया, मेरा याद कितनी बार आया आपको? तो नारद महामुनि ने बोला कि अरे, मेरा ध्यान तो पूरा जो तुमने काम दिया उसके ऊपर था, तो मैं काम कर रहा था तो आपकी ध्यान नहीं आया। तो महाविष्णु ने बोला कि आपकी और जो किसान में यही अंतर है। तो ध्यान तो आप भी करते हो, बट ध्यान वो भी करता है। बट ध्यान वो क्या करता है? काम करता है। काम करते टाइम जो कर्तव्य उसका है ना, वो भी करता है, और उसके बीच में मेरा याद भी करता है। जो जो मैं वो अपना कर्तव्य निभाता है, और उसके अलावा मेरे को भी याद भी करता है, मुझे याद करता है, तो वो मेरा परम भक्त होता है। तो मैसेज क्या है दोस्तों, कि जो कर्तव्य करना है, जो काम हमें दिया गया है, तो वो काम तो हमें करना ही है। इसके अलावा जो काम करते टाइम भगवान को याद करके, भगवान को धन्यवाद करके कि हमें काम करने की बुद्धि दी, काम करने की शक्ति दी, और काम करने का मौका भी दिया, तो इसलिए हमें भगवान को हमेशा याद करना चाहिए। तो जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मेरी अनन्य चिंतन करता है तो उसकी योगक्षेम वो देखता है। जैसे अनन्यास चिंतयितो मां योजना पर्युपासते तेषा युक्तानि युक्तानम योगक्षेम महाम्यहम्। सो जो मेरे अनन्य चिंतन करता है, कर्तव्य भी करता है, अनन्य चिंतन भी करता है, उसकी देखभाल मैं करूँगा। सो मैसेज क्लियर है दोस्तों, कि हमें काम भी करना है और भगवान को थैंक यू भी, धन्यवाद बोलना ही है। तो आपको अभी एक छोटा सा काम करना है कि क्लिक द लाइक बटन, सब्सक्राइब। थैंक यू।